वेलकम टू वी आर वॉचर्स। आप देख रहे हैं रेप्टिलियंस एंड इल्यूमिनाटी कौन है और इनका इस दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी यानी इल्यूमिनाटी से क्या लेना देना है। यूं तो रेप्टिलियंस में जमीन पर रेंगने वाले सभी जानवर आ जाते हैं, जिनमें कछुआ, मगरमच्छ, छिपकलियों की मुख्तलिफ इकसाम और सांप भी आते हैं, लेकिन हम इस वक्त उस नस्ल की बात कर रहे हैं जो बोलती है और इंसानों से बातें करती है। इन रेप्टिलियंस को एलियंस भी कहा जाता है, जो किसी और प्लेनेट से आई हुई मखलूक हो। आज हम इस टॉपिक को जरा करीब से होकर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रेप्टिलियंस की हकीकत क्या है और इल्यूमिनाटी से इनका क्या लेना देना है। साइंस के मुताबिक हर इंसान के दिमाग में रेप्टिलियन जीन मौजूद होती है, जिसे आर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम रेप्टिलियंस थे, लेकिन ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि हर एक इंसान की टेल बोन होती है, यानी कि उसकी दुम की हड्डी होती है जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि हमारी टेल बोन क्यों होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान के अंदर जानवरों वाली खसूसियात होती हैं। जैसे डार्विन के मुताबिक इंसान पहले बंदर था। ये वीडियो आपको कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगी, लेकिन हो सकता है कि कई सवालों के जवाब ना दे पाए, इसलिए मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करें। रेप्टिलियंस के बारे में कई सुनी सुनाई कहानियां बनी हुई हैं। इन कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि सांप जब 100 साल का हो जाता है तो वो इंसान बन जाता है, जबकि ऐसा होते हुए किसी ने नहीं देखा, या अगर किसी ने देखा तो उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा होता है। इस दुनिया की हर कल्चर में रेप्टिलियंस का जिक्र पाया जाता है। ड्रैगन, सरपेंट, पुराना सांप, अजदहा, इनका जिक्र हर कल्चर में पढ़ा जा सकता है। जैसे सामरी लोगों का मानना था कि ये दुनिया सरपेंट्स ने बनाई है, यानी वो सांप जैसे दिखने वाले इंसान नुमा खुदाओं पर ईमान रखते थे। 2400 साल पहले मिले एक मिट्टी की टैबलेट यानी मिट्टी की तख्ती पर लिखा था कि इस दुनिया पर एक खुदा आया जिसका नाम अनु था, और उसके साथ उसके बेटे भी आए जिनको अनुनाकी कहा जाता है। अनुनाकी का मतलब यूं ट्रांसलेट किया जाता है, वो खुदा जो आसमान से उतरे। इन मट्टी की तख्तियों पर लिखी हुई बातों को ट्रांसलेट किया गया तो इनमें लिखा था कि इन खुदाओं में से बहुत से रेप्टिलियंस से परिंदों में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। छिपकली नुमा इंसानों के बुत बाबुल की हुकूमत में काफी आम थे, जो आज का मॉडर्न इराक है। सामरी लोगों की लिखी हुई बातों में यह भी लिखा है कि अनु ही वो गॉड था जिसने इंसानों को नेक और बद की पहचान का फल खाने को दिया और इंसान को नॉलेज दी, जबकि हम जानते हैं कि शैतान ने बागे अदन में फल खाने को दिया और इंसान को बागे अदन से निकाल दिया गया था। मजीद सामरी मिट्टी की तख्ती पर लिखा हुआ है कि अनु ही ने इंसान को आने वाले सैलाब के बारे में बताया, जिसमें सारी दुनिया तबाह हो गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि हजरत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म खुदा ने दिया था, और हमारे खुदा का नाम अनु हरगिज नहीं है। पुराने अहदनामे में एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम हनूक था, और हनूक के बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता रहा और हनूक जिंदा उठा लिया गया। पर हनूक ने एक किताब भी लिखी जिसे बुक ऑफ इनोक कहते हैं। इस किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम वॉचर्स है। इस चैप्टर में लिखा है कि वॉचर्स खुदा के फरिश्ते हैं, लेकिन इनमें अच्छे और बुरे वॉचर्स हैं। बुरे वॉचर्स वो हैं जो खुद पर काबू ना रख पाए और उन्होंने आदमी की बेटियों से शादियां कर ली और अपनी पहली सी हालत छोड़ दी और खुदा के हजूर से निकाले गए। ये वॉचर्स औरतों से बच्चे पैदा करने लगे जो बिल्कुल इंसान जैसे नहीं थे। पैदाइश की किताब में लिखा है, और खुदा के बेटों ने देखा कि आदम की बेटियां खूबसूरत हैं और उन्होंने अपने अपने लिए उन्हें चुन लिया और उनसे औलाद हुई, और वो औलाद जाइंट्स यानी देव बन गई, और जमीन पर खून रेजी और तशद्दुद बढ़ने लगा, जिसकी वजह से खुदा ने इस जमीन पर से हर एक जानदार चीज का सफाया कर दिया और सिर्फ हजरत नूह और उनके खानदान को बचा लिया। वांग दी या येलो एम्परर चाइना का पहला हुक्मरान था जिसने 2500 कबले मसीह में चाइना पर हुकूमत की। उसका कहना था कि वो ड्रैगन के पेट में उतरकर इस दुनिया में आया है ताकि सबको एक करे, और चाइना के पहले 4 हुक्मरानों को ड्रैगन एम्परर्स कहा गया है।
चाइना की मिथोलॉजी में इनके मुताबिक वो चारों इस जमीन के चारों कोनों पर हुकूमत करते हैं और वो देखने में ड्रैगन नजर आते थे और उनके पास ये ताकत थी कि वो शेप शिफ्टिंग कर सकते थे, यानी वो रूप लेते थे। चाइनीज, कोरियन, जापानीज इनका कहना है कि इन्होंने ड्रैगन को कई बार जिस्मानी और रूहानी शक्ल में देखा है। जापानी लोगों का मानना है कि इनका एक खुदा जिसका नाम खापा है वो इंसान नुमा कछुआ था। इन सब का मानना है कि इन्होंने उन चारों चाइनीज एम्परर्स को इंसानी शक्ल से ड्रैगन में तब्दील होते देखा है, जो वो अपनी मर्जी से जब मर्जी ड्रैगन बन जाते थे। चाइनीज ज़ोडिएक में मौजूदा जानवरों के अलावा ड्रैगन भी शामिल किया गया है। अगर आपने सुना हो जब 2012 आने वाला था तो काफी शोर मचा था कि दुनिया 2012 में खत्म होने वाली है। वो सब कुछ मायान कैलेंडर की वजह से कहा जा रहा था, जो झूठ साबित हुआ। मायान लोगों के बनाए हुए पिरामिड्स अमेरिका और यूरोप में देखे जा सकते हैं। इन मायान्स का कहना है कि छिपकली कम इंसान नुमा एक खुदा आसमान से आया जिसने इनको तालीम दी और उसी ने इनसे ये पिरामिड्स आसमान पर सितारों की बनी हुई कॉन्स्टेलेशंस पर बनवाए हैं। मायान्स के मुताबिक इन सांपों ने इन्हें हिकमत दी और कई बार अपने ही बच्चे खाने की तालीम भी दी। कोलंबिया से पहले वहां की कहानियों में से एक कहानी बादशू की है, जो एक औरत थी जो एक बड़े से सांप में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, यानी तब्दील हो गई थी, वो सांप बन गई थी। उसे अक्सर सर्पिएंटे सिलिस्टिया भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका ओहायो में एक पहाड़ पर सांप बनाया गया जो कि 1200 कबले मसीह में बनाया गया था, जिसे सरपेंट माउंट कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पहाड़ आसमान पर मौजूद सितारों के एक झुंड ड्राको पर बनाया गया है। ये पहाड़ मुर्दे दफन करने के लिए बनाया गया था। नॉर्दर्न एरिजोना के एथोपियंस का मानना है कि इस जमीन पर दो नस्लें हैं, एक वो जो आसमान से आए और दूसरे वो इंसान जो जमीन के नीचे से हैं। आसमान से आई नस्ल को चिल्ड्रन ऑफ फैदर कहा गया और जमीन के नीचे वालों को चिल्ड्रन ऑफ रेप्टिलियंस कहा गया। इन जमीन के नीचे वालों को दो नस्लों में मजीद बांटा गया। जो इंसान की तरह दिखते थे उन्हें शेटी कहा गया, यानी स्नेक ब्रदर्स। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि ये रेप्टिलियन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बेसिस बनाकर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने भाइयों की मदद के लिए जमीन के ऊपर भी आते हैं। रिसर्च करने पर एरिजोना, मैक्सिको और कैलिफोर्निया के नीचे इन बेसिस को पाया गया। अमेरिका के इन इलाकों में रहने वालों का मानना है कि ये रेप्टिलियंस खुदा हैं और ये जमीन पर आते जाते हैं। साउथ अफ्रीका में ज़ोलो ट्राइब्स के नाम से जो भी कबीले हैं, उनका मानना है कि रेप्टिलियंस की एक नस्ल जिसका नाम चिटाउरी है, बिल्कुल इंसान जैसे होते हैं, जो इंसानों की तरह जीते हैं और इंसान उन्हें सोने की कानें ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामरी लोगों की तरह इनका भी मानना है कि ये जमीन के नीचे रहते हैं। इस्लाम में जिन्नों का कॉन्सेप्ट है जो हमारी ही दुनिया में रहते हैं पर नजर नहीं आते और कई बार उस दीवार को तोड़कर जिसकी वजह से वो नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, वो इंसानों की दुनिया में आते और जाते हैं और खुद को जाहिर करते हैं। मिडिल ईस्ट में खासकर इराक में रेप्टिलियंस को जिन ही माना जाता है। बाइबल में एक सरपेंट यानी पुराने सांप का जिक्र है जो आदम और हवा को फल खाने को देता है और खुदा उस सरपेंट को लानत करता है कि अब वो सारी जिंदगी जमीन की धूल चाटेगा और अपने पेट के बल चलेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि जैसे पहले वो सांप अपने पांव पर खड़ा था और चलने के लिए उसे रेंगना नहीं पड़ता था। रोम की मिथोलॉजी में ऐसे कई गॉड्स हैं जिनकी आधी बॉडी सांप और आधी इंसान जैसी बताई जाती है, जिनमें एक हवा का आदमी था जिसकी टांगें सांप थे। इसी तरह एक फीमेल गॉडेसेस भी थी जिसका नाम लमिया था, वो भी आधी इंसान और आधी सांप बताई जाती है। इसी तरह मेडोसा भी आधी सरपेंट और आधी औरत मानी जाती है जिसके बालों की जगह सांप ही सांप हैं। बाइबल में शैतान को पुराना सांप या अजदहा भी कहा गया है। हिंदुइज्म में नागराज या नागा गॉड को माना जाता है जो आधा इंसान जैसा और आधा सांप जैसा होता है और कई बार तो वो पूरा इंसान जाहिर होता है।
मिडिल एजेस में शैतान और उसके जिन्नों को रेप्टिलियंस की तरह बनाकर पेश किया जाने लगा। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डोनाल्ड मार्शल का कहना है कि इल्यूमिनाटी इन रेप्टिलियंस के साथ राब्ता करते रहते हैं और जो भी फ्री मेसनरी में 32 डिग्री तक पहुंचता है उसे खुद को इनके कंट्रोल में देना पड़ता है, यानी इस प्रोसेस को ड्रॉनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में उस फ्री मेसन की आंख में एक रेप्टिलियन जीन्स डाली जाती है जो एक पैरासाइट है जो आंख से होकर दिमाग पर कब्जा कर लेती है। इस जीन को व्रिल कहते हैं। इस प्रोसेस को एज ए रेफरेंस डोनाल्ड ने बताया है कि जो हॉरस की आंख है उसके ऊपर भी एक सांप बना हुआ है। कुछ ही दिनों में वो शख्स जिसकी आंख में वो जीन्स डाली जाती है पूरी तरह से एक रेप्टिलियन के कंट्रोल में चला जाता है और उसके अंदर से सारी इंसानियत खत्म हो जाती है और वो हर बुरी चीज को पसंद करने लग जाता है, जैसे खून पीना, ब्लड सैक्रिफाइस वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी हरकतें भी हैं जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा। दोस्तों, दुनिया इसे जिस मर्जी तरह समझना चाहे समझ सकती है, लेकिन हमारे पास खुदा का कलाम है जिस पर हमारा पूरा यकीन, भरोसा और ईमान है। खुदा के कलाम के मुताबिक ये रेप्टिलियंस, एलियन या आप जो भी इनको नाम दे दें, ये फॉलन एंजल्स हैं और शैतान के चेले हैं जिनका मकसद इंसान को गुमराह करना और कंफ्यूज करना है ताकि आप हमेशा कंफ्यूज रहें और हकीकत को ना जानें। दोस्तों, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी दुनिया से ली गई सिर्फ 10% है। जो कुछ रेप्टिलियंस के बारे में ये दुनिया मानती है, ये सब बताने का आपको मकसद कंफ्यूज करना नहीं बल्कि याद दिलाना है कि ये सब वही हैं, वही जिन शैतानी मखलूक हैं जो अपनी प्रस्तिश चाहती हैं और इंसान को गुमराह कर रही हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आए हो तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। छोड़ दो ये वीडियो, बंद कर दो, सिर्फ अपने खुदा को टाइम दो, ढूंढो उसे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। बस डिपेंड ये करता है कि क्या मांग रहे हो। कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि पहले खुदा को ढूंढ लो, बाकी सब कुछ वो आपको दे ही देगा। अगर आप सेल्फिश होकर मांग रहे हो कि मुझे खुदा ने बनाया है तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे दे ही दे, वो मुझे लड़की दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे पैसे दे दे, तो वो शायद आपको मिल भी जाए। लेकिन जो खुदा को मांगता है उसे खुदा सब कुछ दे देता है, उसके मांगने से भी पहले। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि खजाने में से जो चाहिए ले जाओ। सब टूट पड़े, सब ने जी मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, लेकिन एक शख्स खड़ा बादशाह को देख रहा था। तो बादशाह ने उससे पूछा, तुझे कुछ नहीं चाहिए? तो उसने कहा, मुझे बादशाह चाहिए। जिस पर बादशाह खुश हुआ, उसे शाही लिबास पहनाया और अपने साथ बिठा लिया। अब जो कुछ बादशाह का था वो सब कुछ उसे भी मिल गया। ऐसा ही खुदा की बादशाहत में होगा दोस्तों। जो बादशाह को चुनेंगे वो बादशाहत करेंगे और जो चीजें चुनेंगे वो गुलाम ही रहेंगे।